नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में फिर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विवेक सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यूपी टेट में 23 तारीख को जो पेपर विगत हुआ है, उसमें प्राइमरी वाला तो आप लोगों को आंसर की जारी ही कर दी गई। और आंसर की का मतलब कि कोचिंग का जो गेस एक लगाया गया है, अमूमन सही हो गए आंकड़े। और चूँकि पढ़ाया जाने का कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग इसी श्रृंखला में सेकंड पेपर की बात करेंगे। और सेकंड पेपर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बाल विकास का है सेकंड पार्ट, जो सेकंड पेपर का है। तो बाल विकास में आते हैं, फटाक से हम लोग बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी ही आंसर को आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो देखिए, निरीक्षण, बहिर्दर्शन, फिर लिखा है प्रयोगीकरण, फिर अंतर्दर्शन। तो आप लोगों को क्या लगता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसमें जैसा कि अकॉर्डिंग टू मी अंतर्दर्शन हो सकता है। ठीक है, वैसे आयोग क्या मानता है देखिए, तो फोर्थ वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की बात है। सेकंड क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो क्या संज्ञानात्मक, इससे जीन पियाजे, व्यवहारवादी तब भी नहीं होगा, मनोलैंगिक सिगमंड फ्रायड ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है, बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वाले में देखिए, अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अच्छा देखिए, अधिगम में पठार का मतलब कोई बच्चा निरंतर पढ़ रहा है, ठीक, और ये पठार आ जाता है। इतनी गैपिंग, जो ये गैपिंग है, यही अधिगम का पठार है। अब कहता है कि किसके कारण आखिर आता है। क्या बच्चा थक जाता है इसके कारण। अगर मोटिवेट कर देंगे आप बच्चे को तो बच्चा तो अधिगम करने लगेगा, लेकिन कह रहा ना पठार आ जाए, किसके कारण पठार होता है। ठीक है, ये बात है। तो ये भी नहीं होगा, रुचि लेगा तो पढ़ने ही लगेगा। और ये क्या, अगर आप परिपक्वता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो क्या सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो देखिए, अगर हम अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो ये गलत है। ऑप्शन आपका बनता फोर्थ वाला। ठीक है, अधिगम की गति को मापने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो क्या अभिक्षमता में, व्यक्तित्व में, अभिरुचि में, बुद्धि में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा होगा। हमारे हिसाब से तो व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तित्व ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आपने एक फार्मूला देखा था, IQ बराबर MA, मानसिक आयु बटे CA, वास्तविक आयु गुणे, अगर इसका मतलब आगे समझ लीजिएगा, मतलब मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो IQ बराबर MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मानसिक आयु कितना हुआ, देखिए मानसिक आयु है 8, वास्तविक आयु कितना है 5, और गुणे 100। बस अब आपकी IQ निकल जाएगी। ठीक, कितना आएगा देखिए, काट दीजिए, काटिए 20, और भाई 20 25 100, 20 8 दूना 16, 160, कितना आया 160। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाता है, सेकंड वाले के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा IQ स्तर, 7वां देख लीजिए, कह रहा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है।
मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण हेतु कह रहा है। तो मंदबुद्धि बालक बताइए किसके साथ जाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू मी अगर देखें तो 36 से 49 होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, 36 से 49 मंदबुद्धि के अंतर्गत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन है? बताइए। हरमन रोर्साक, बताइए भाई इसका ऑप्शन किसके साथ ले जाएंगे? कि रुचि, पहली बात रुचि और अभिक्षमता नहीं कर सकते आप। जब भी कंफ्यूज होते हो या तो बुद्धि या तो व्यक्तित्व, तो इन्हीं दो में से आपको देखना रहता है हमेशा। तो इसका ऑप्शन जाता है आपका व्यक्तित्व। बुद्धि का परीक्षण नहीं होता हरमन रोर्साक का, जो शाही धब्बा परीक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का यह विस्मृति का कारण नहीं है। बताइए कौन सा विस्मृति का कारण? बहुत लोग नहीं देखें और जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया तो उसमें भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। यह विस्मृति का कारण नहीं है मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा। ये तो पूछा है कौन सा विस्मृत करने का कारण नहीं है, मतलब कौन सा स्मृति करने का कारण है। अगर उल्टा कर लो तो कह रहा है स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, सीखने की कमी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो बच्चा क्या? सेकंड वाला। वैसे 9 का बी है। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है? क्या ज्यामिति, गणित, संभाव्यता, सांख्यिकी? तो बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर 4 सांख्यिकी है। ठीक, आगे चलते हैं 11 पे। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? 11 का निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? तो रेवन का परीक्षण, 6PF परीक्षण, ड्रा एफमैन परीक्षण, TAT परीक्षण। कह रहा कौन सा भिन्न है भाई? बताइए। 11 का ए वाला है। ये तो आपने किया ही होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय कम है, इस वजह से हम थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सरल सा क्वेश्चन लिया। बताइए इसका सीक्वेंस ही बना दिया। अब ये आरोही, अगर मान लो उल्टा सीधा क्रम में लिखा रहता तो आरोही अवरोही बना लेते। अब कह रहा मध्यांक है, अब इसका मध्य का अंक क्या होगा? अब ये लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दिए हुए हैं। अब 6 अंकों में अगर आपको मध्य का छांटना हो, अगर ये मान लो 7 होता तो मध्य का आप छांट सकते थे, लेकिन अब कह रहा है कि ये टोटल सम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के अंतर्गत आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे? 9। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप बताओ, अभी इससे सरल क्या हो सकता है? हेगार्टी है नहीं, स्किनर है नहीं, थॉर्नडाइक है नहीं, तो गेस्टाल्टवादी हैं, तो सूझ कोहलर को माना जाता है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी हैं कोहलर। फिर आगे चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आप चिंतन नहीं कर सकते, संज्ञान नहीं कर सकते, मामला फंस जाता है, पहला हो कि दूसरा हो। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के अंतर्गत इन्होंने दिया है। अब अभिप्रेरणा के अंतर्गत मूल प्रवृत्तियाँ आप संवेग लगाओगे कि संवेदना? तो संवेदना नहीं हो सकता, संवेग ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाता तो आप अभिप्रेरणा कर सकते थे, लेकिन अभिप्रेरणा है नहीं, तो संवेग अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये प्राइमरी वाले में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब अर्थ करना क्या अभिप्रेरणा कहलाएगा कि क्या कल्पना कहलाएगा, संवेदना कहलाएगा? ये सब नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सही है। ठीक है, अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 16 वाला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि का अवधारण दी है। किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये बर्ट ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न की बात कह रहा था, तो इसमें है अभिक्षमता।
ठीक है। देखिए, वस्तुनिष्ठ होती है, वैधता होती, विश्वसनीयता होती है, अभी क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कौन सा भिन्न है, तो ये भिन्न है। ठीक, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ना हो। लगभग सारे क्वेश्चंस इसको किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 18 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का नहीं है, कि द्वैतत्व, की बहुतत्व, या एक तत्व सिद्धांत? कौन सा नहीं होगा भाई? तो क्या एक तत्व द्विक, ये सब बुद्धि के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ना, जैसे द्विक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन वगैरह सबको पढ़ा होगा, लेकिन आपने प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। आगे देखिए, 19 वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, क्या लार ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 19। तो बताइए भाई, तो ये नहीं है, बाकी सब थे। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, तो यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में द्वितीय अवस्था, तो पहला संवेदी अवस्था पहला है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकंड है, और तीसरा कौन सा भाई? मूर्त है, फिर का है औपचारिक है। तो ये सेकंड वाला पूछा था, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाता। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। पहला लगाएंगे केवल चूहे, और ये तो पक्का गलत हो गया। केवल बाल्यावस्था में, ये भी गलत। केवल गलत, मतलब पहला वाला सही। 21 का फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए, ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम के करीब 2 दिन पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें इसका हमने जिक्र किया था। साफ ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, जितने भी जेडी इंस्टीट्यूट के बच्चे लास्ट में एग्ज़ाम क्लास ले रहे थे वो देख लीजिए। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में सम्मिलित है, तो अनुच्छेद 21A में सम्मिलित है। ठीक है, फिर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्रेस्मर ने इस पे दिया। अब उसका जो आपसे उसमें पूछा था अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पे कैनन को पूछ लिया था। कुछ बच्चे गलत करके आए थे, प्राइमरी वाले में कैनन को पूछा था। ठीक है, जो ग्रंथियों के आधार पर विशेषता की बात है। आगे चलते हैं। 24 का कह रहा, टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से मापन है। क्या मूल्य, क्या बौद्धिक, की अभिक्षमता, या अभिरुचि? किस पे जाएंगे आप? 24 का भाई अभिक्षमता मापने के लिए ना। आगे चलते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता, अधिगम। तो संघनन का सिद्धांत बी में जाता है। देखिए, अब प्रेरणा हो नहीं सकता, स्मृति, ये भी आपके प्राइमरी पूछा गया क्वेश्चन है संघनन वाला ना, तो स्मृति से संबंधित होता है। अगर यहाँ व्यक्तित्व लिख देता तब भी गलत होता, इसलिए बी वाला है। ठीक, पढ़ाया गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बताइए भाई। अब क्या खेल तथा व्यायाम है, वातावरण है, कि आनुवांशिकता है, कि उपरोक्त सभी? तब तो आप सभी के साथ जाएंगे, इसमें नो डाउट खेल वोल सब प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। अब कह रहा, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है मानसिक आय बटे, देखो दूसरा उसी पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन, इसको ना पढ़ पाओ तो भैया तो क्या पढ़ाई करना। ठीक है, 4 है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। देखो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, सबने किया होगा लगभग। आगे चलते हैं 28 का। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से की है किसने? विचारात्मक चिंतन की बात हो रही है। बहुत सरल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, डीवी ने की थी। जॉन डीवी ने। वुडवर्थ है नहीं, राश है नहीं, ड्रीवर है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क, भाई आगमनात्मक तर्क में कौन सा होगा? अवलोकन, सॉरी अवलोकन नहीं होगा ना, कल्पना ही होगा। ठीक है, कल्पना है ना,
प्रयोग भी नहीं होगा, सामान्यीकरण भी नहीं होगा, तो कल्पना है थर्ड का ही है। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो सीखी गई बात को पुनः फिर से अगर धारण करना हो तो स्मरण करने के लिए असफल, अब स्मरण करने की बात हो रही है तो कौन असफल होना, तो क्या धारण करने में असफलता, चिंतन होगा, विस्मरण होगा कि स्मरण होगा, तो स्मरण नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन मैं बताऊं जाता है विस्मरण के साथ। ठीक है, ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक। इसी के साथ पूरा होता हुआ आपका एक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हिंदी का पेपर जो आया है पेपर 2 में, उसमें पहला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री तथा द्वंद्व। तो इसका आंसर है बहुब्री। क्या आंसर है? बहुब्री। इसका आंसर है बहुब्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोगवाह कहा जाता है। तो आयोगवाह कहा जाता है किसको? संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वर को एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। तो इसका आंसर है अनुस्वर और विसर्ग को। किसको? अनुस्वर और विसर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और अजगरी लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीछे, परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो इसका आंसर है, इसमें कौन सा रस है? भयानक रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस। तो इसका आंसर है, आप लोग बताएंगे? तो इसका आंसर है 33 का ए पार्ट। क्या आंसर है? भयानक रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? संप्रदान, कर्म, कर्ता, करण। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है? 34 का थर्ड पार्ट, करण कारक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए आप लोग। द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर है 35 का बी पार्ट। क्या है? बी पार्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। सूफी संतों की शैली, सूफी संतों की शैली गजल, तर्जुमा, मसनवी, मरसिया। 36 का आंसर है बी पार्ट, मसनवी। क्या आंसर है? मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रभा खेतान, मैत्रेयी, पुष्पा, उषा, प्रबंधा, कृष्णा, सोबती। तो इसका आंसर क्या है? कौन है इनकी रचनाकार? तो इसका आंसर है मैत्रेयी, पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया का आंसर क्या है? मैत्रेयी, पुष्पा। ठीक। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम। तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। तो इसका आंसर है बी पार्ट। क्या है आंसर? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ?
काफी अच्छा क्वेश्चन है। राम घाट, 80 घाट, मणकरिका घाट, दशा वो मेघ घाट। तो किस घाट पर हुआ तुलसीदास का निधन? इसका आंसर है मणकणिका घाट। मणकणिका घाट। चलिए आगे चलते हैं। भक्तमाल के रचनाकार। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास, नाभादास। तो इसका आंसर है नाभादास। क्या आंसर है? नाभादास। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि। तो इसका आंसर है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। चलिए, कानन का पर्यायवाची शब्द? वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं, पुष्प। क्या है इसकी पर्यायवाची? तो कानन की पर्यायवाची है वन। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो 44 का आंसर क्या है? ए पार्ट। क्या आंसर है? वाक्य खंडों को अलग अलग करने का उनका संबंध बताना। ठीक है, वाक्य विग्रह क्या होता है? वाक्यों का खंड करके उनको अलग करना और उनका संबंध बताना, इसको क्या कहते हैं? वाक्य विग्रह। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या है? असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा कठिन टफ क्वेश्चन है। आंसर क्या है? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम विधि, समवेत, पाठ विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? सी पाठ। क्या है इसका आंसर? सी पाठ, समवेत पाठ विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। धैर्य पूर्वक सुनना, साहित्य का रसावादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, स्वानुभूत विचारों और भाव का अभिव्यक्त करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी पार्ट, स्वानुभूत विचारों को भाव को अभिव्यक्त करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इसको किसने लिखा? गार्गा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉन अब्राहम गिर्सियन। तो इसका आंसर क्या है? जॉन अब्राहम गिर्सियन। चलिए, विरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़े अपने भवते में, टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुअन पोचत उघरे, गात सही। किसकी पंक्ति है? झीमा चारणी, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई। तो इसका आंसर क्या है? मीराबाई। मीराबाई है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, ऐतिहासिक तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन, उदंड मार्तंड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उदंड मार्तंड, हिंदी की पहला पत्र। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप सलाई, सूची, सूची, सुज्जा। तो इसका सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप है सूची। ठीक है,
चलिए, परसीमन का विलोम है। परसीमन का विलोम असीमन, ससीमन, निर्सीमन, ससीम। परसीमन का विलोम क्या है? निर्सीमन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धूसर शब्द का पर्याय है गंधर्व, अजा, मेघ, अस। तो धूसर का पर्याय क्या है? यह है गंधर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। आदैहिक, भौतिक, आत्मघाती, आदैविक। तो इसका आंसर क्या है? डी पार्ट है, आदैविक। ठीक है, चलिए। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ, तो इसका क्या आंसर है? उदंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, जान जोखिम में डालना। तो इसका अर्थ क्या है 55 का? इसका है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको पैसे दिया था, इसमें 56 से 60 तक का सही विकल्प चुनना था। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, आंसर आपको बता दे रहे हैं। धर्म पालन करने में बाध डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी थी? तो 56 का आंसर था डी पार्ट, क्या? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति। ये आंसर था। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, किसको माना है? 57 का आंसर है सी पार्ट, अपने कर्तव्य को। निर्बलता के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, ये तो हो गया संसार। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो 58 का आंसर है डी पार्ट, निर्बल प्लस था, ये आंसर आपका। चलिए, कायर का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो कायर का भाववाचक संज्ञा क्या है? कायरपन, कायरतत्व, कायरता, अकायरता। तो इसका आंसर है कायरता। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल, स्वार्थी। तो इसका आंसर क्या है? स्वार्थी। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आपके 2 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज और चाइल्ड पैडागॉजी खत्म हो गई। इसके आंसर आपको मिल चुके हैं।